मैं यहाँ से बोलूँगा आवाज़ जाएगा, आवाज़ है। नमो ओम विष्णु, टाइम लिमिट है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद हे माधवम श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो संसार में जब जीवात्मा आ जाता है ना, तो शुद्ध भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करने से, हमारे भगवान को ग्लोरिफिकेशन करने से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और अगर बात की जाए श्रील प्रभुपाद जी की, तो उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है वास्तव में। क्योंकि आचार्य जो होते हैं वो अपने जीवन से हमें सिखाते हैं। आचार्य यानी आचरण से जो सिखाते हैं उनको आचार्य कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हम जीवन में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने शुरुआत दौर से ही, ऐसे कहते हैं कि 43 ईयर्स, श्रील प्रभुपाद जी ने 43 साल ही स्ट्रगल्ड टू इनॉग्रेट दिस मूवमेंट। 43 ईयर्स, कोई सोच भी नहीं सकता। सोचिए उनका डिटर्मिनेशन कितना था कि 43 ईयर्स उन्होंने केवल श्रील प्रभु अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने का जो प्रयास था, उसमें स्ट्रगल था, वो 43 ईयर्स का था। और वो जाते हैं 69 की एज में अमेरिका, जहाँ व्यक्ति कोई सोच भी नहीं सकता ट्रैवलिंग करने के लिए। मैं जब श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे भगवद गीता का एक श्लोक, बहुत जो प्रसिद्ध श्लोक याद आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुच। कई बार भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या हमारा पालन पोषण होगा, क्या हमें जो चाहिए हमें मिलेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़े उदाहरण हैं सारे भक्त समाज के लिए कि भगवान के शरणागत होने से ऐसी कौन सी वस्तु जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। भौतिक वस्तु तो छोड़ दीजिए। श्रील प्रभुपाद जी सबसे बड़े उदाहरण है, भक्तवृंद सबसे बड़े उदाहरण होते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो जीवन में सब कुछ भगवान को समर्पित कर देने से, हाँ, भगवान तो पाप मिटा सकते हैं, तो बाकी सारी चीज़ को क्या कहना। हाँ, हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान के शरणागत हो जाने से तो भगवान पाप मिटा सकते हैं, तो बाकी सारी जो नेसेसिटीज़ है लाइफ की वो क्यों नहीं देंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी के हम जीवन में देखते हैं कि उन्होंने कितना मेहनत किया भगवान के लिए, और भगवान उन्हें आज भी दे रहे हैं, है ना। आज भी भगवान उनको सब दिए जा रहे हैं। भगवान कैसे दे रहे हैं, जैसे हम जानते हैं कि 125वां जो सालगिरह है प्रभुपाद जी का, अब देखिए कितना वैभव रूप से बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्कॉन वाले मना रहे हैं, पूरी दुनिया मना रही है ना। इवन प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग भी श्री प्रभुपाद जी के कार्य को सराहना करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति श्री भगवान के लिए अपना सर्वस्व दे देता है, भगवान की सेवा के लिए अपना सब कुछ प्रदान कर देता है, हाँ, भगवान उसको इतना देते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कभी भक्ति जीवन में कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के शरणागत होना केवल सन्यासी ब्रह्मचारी का काम है। नहीं, ये हर एक व्यक्ति का काम है भगवान के शरणागत होने का प्रयास करना। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी इसके ज्वलंत उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार किसने उनसे पूछा कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी प्रामाणिक हैं। इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी से कई बार लोग पूछा करते थे, है ना। सब आप जानते होंगे कि श्रील प्रभुपाद जी से एक बार रिपोर्टर पूछती है कि आप काम करते हैं, क्या आप लोग काम करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा काम करते हैं। 79 की एज में मैं 14 बार से ज़्यादा इस पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर चुका हूँ। मैंने 50 से ज़्यादा किताबें लिख दी हैं। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ये किसी साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त के अनुगत होकर के हमें भक्ति करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बहुत सौभाग्य की बात है वास्तव में। ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। देखिए कितने सारे संस्थाएं हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रामाणिकता उन संस्थाओं में लेश मात्र भी नहीं होती है, बहुत कम होती है। जब तक वो संस्था का आज जो फाउंडर है वो रहता है तब तक ठीक है, उसके बाद सारा डगमगा जाता है।
लेकिन श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि उनके पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य था, इसलिए आज भी इतने वर्ष बीत गए श्रील प्रभुपाद जी को जगह गए, आज भी ये संस्था उसी रूप से प्रगति कर रही है जिस रूप से उसे करना चाहिए था। श्रील प्रभुपाद जी की मेहनत है ना, अगर श्रील प्रभुपाद जी मेहनत नहीं करते तो आज हम लोग इकट्ठा बैठ नहीं पाते, है ना। यूनाइटेड नेशंस करके बहुत बड़ा आंदोलन चला रखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन यूनाइटेड नेशंस आने के बाद आप देखिए, पहले अगर 10 झंडे थे मान लीजिए, तो आज 50 झंडे हैं। यानी यूनाइटेड नेशन नाम दे करके भी सब डिवाइड होते जा रहा है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की लीला देखिए, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा देखिए, इन्होंने कहाँ कहाँ के लोगों को साथ में नचा देते हैं ना। आप मंदिर में आइए, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन बूढ़ा है, कौन बच्चा है, कुछ पता नहीं चलता, सब कीर्तन में नाच रहे हैं। कौन अमेरिकन है, कौन साउथ इंडियन है, कौन राजस्थानी है, कौन गुजराती, कुछ पता नहीं है, सब लोग साथ में हैं। दैट इज़ कॉल्ड यूनाइटेड नेशन, दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी की प्योरिटी से देखिए इतना बड़ा ये आंदोलन खड़ा हो गया जिसमें अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। एक परिवार में देखा जाता है खास करके कभी कभी कि एक परिवार में भी लोग, है ना, मतभेद हो जाते हैं परिवार के अंदर भी, है ना। किसी से किसी बनती नहीं है, किसी की किसी से बनती नहीं है। लेकिन देखिए श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट में कितने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग बुद्धि के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब साथ में चलते हुए भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, श्रील प्रभुपाद जी ने एक लक्ष्य बताया सबको, और लक्ष्य क्या है? कृष्ण की भक्ति करना। श्रील प्रभुपाद जी शुरुआती दौर में जब भक्तों को कहा करते थे कि जाके प्रचार करो, तो किसी को पता नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कैसे करेंगे प्रचार। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जाओ, कृष्णा विल हेल्प यू। मतलब सोचिए, प्रभुपाद जी ने शुरुआत से ही अपने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंसी सिखाना शुरू कर दिया था। श्याम सुंदर प्रभु है, ये जो सारे जो लंदन में जाके प्रचार किए 69 में, उस समय क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं था। पेरिस में जो प्रचार हुआ, पेरिस में तो रहने की जगह भी नहीं थी, वो ब्रिज के फ्लाईओवर के नीचे रह करके प्रचार करना शुरू किया था वो लोगों ने। तो सोचिए, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शुरुआती दौर में जो भी शिष्य थे उन सबको भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी एकदम शुरुआती दौर में सिखा दिया था, जबकि उनको भगवान कृष्ण कौन है वो पता भी नहीं था, है ना। कृतु प्रभु जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है, वो कह रहे थे कि अगर प्रभुपाद जी कहते ना साईं बाबा भगवान है, तब उसको भी मान लेते। दैट मीन्स वो लोग भगवान से ज़्यादा श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते थे, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी उनके प्रेम को उसी प्रकार रेसिप्रोकेट भी करते थे। ऐसा नहीं कि वो लोग प्रेम कर रहे, उनको रिस्पेक्ट दे रहे, उनके लिए सेवा कर रहे। श्रील प्रभुपाद जी उनके लिए कुछ नहीं किया करते थे। श्रील प्रभुपाद जी भी उनके लिए बहुत करते थे। हमेशा एक एक शिष्य के बारे में श्रील प्रभुपाद जी पूछा करते थे, अरे वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, कैसा है। तो श्रील प्रभुपाद जी वास्तव में ये एक मसीहा है। जैसे आमोग लीला प्रभु जी ने एक सॉन्ग बनाया ना, मसीहा ऑफ द मिलीनियम, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सुंदर सॉन्ग है वो। तो सच में श्रील प्रभुपाद जी मसीहा हैं, और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी को पदवी मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर वास्तविकता में देखा जाए तो प्रचार क्या है? प्रचार एक ऐसी सेवा है जिसमें एक भौतिक रूप से डूबे हुए व्यक्ति को हमें आध्यात्मिक धरातल पे लेके आना होता है ना। जब प्रचार करते हैं हमें पता होता है कि एक भौतिक रूप से एंग्रॉस्ड व्यक्ति है जिसको इंद्र तृप्ति के अलावा कुछ नहीं पता है, वैसे व्यक्ति को त्याग की भावना में उन्नति करवाना और आध्यात्मिक धरातल पे लेके आना, इसको प्रचार कहते हैं। ये तो हम श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ के थोड़ा बहुत जो कर लेते हैं, उसके वजह से कभी कभी भक्त लोग बन जाते हैं। नहीं तो कि श्रील प्रभुपाद जी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी 40 रुपये लेके अमेरिका जाते हैं। 40 रुपये लेके तो हम नवरत्न से राणा प्रताप रेलवे स्टेशन भी नहीं जाएंगे। टिकट रिक्शा का भाड़ा ही नहीं होएगा तो 150 रुपये रिक्शा वाला ले लेता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी सोचिए भगवान पे कितने शरणागत थे कि कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। वो फ्लाइट से नहीं गए थे, ना कि क्रूज वाला जहाज़ था मस्त वाला जिसमें स्विमिंग पूल होता है ना, मस्त सुविधा होती है, नहीं। हाँ, एक ऐसा जहाज़ था जिसमें माल ढोके ले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, श्रील प्रभुपाद जी ने जीवन से ये सिखाया कि कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा करना चाहता है शुद्ध भाव से, तो उसे त्याग की भावना को स्वीकार करना होगा। भगवद गीता में भगवान ने इस दूसरे अध्याय के अंतिम सेक्शन में कई बार ये चीज़ को कहा है कि जब तक अर्जुन तुम अपनी इंद्र तृप्ति की भावना को त्यागोगे नहीं, जब तक अपनी प्रोप्राइटरशिप को त्यागोगे नहीं, तब तक तुम
अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा नहीं सकते। दूसरे अध्याय के अंतिम सेक्शन में भगवान इस चीज़ को समझाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त जो होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते। हाँ, गुरु और भगवान की प्रसन्नता के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद जी शरणागति के एक मूर्तिमंत विग्रह हैं। अपने आचरण से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। देखिए ना, वो झांसी में जाते हैं, वहाँ प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लोग उनको पॉलिटिक्स करके वहाँ से निकाल देते हैं। अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे उनको पता नहीं होता लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है, बस जा रहे हैं, जाना है कहीं तो प्रचार करना है, कुछ पता नहीं है। बस भगवान के ऊपर इतना डिपेंडेंसी कि देखिए भगवान किस प्रकार से सहायता करते हैं, है ना। भक्त लोग कहते थे कि प्रभुपाद जी हमने ऐसा कौन सा सुकृति अर्जित किया कि हमें भगवान की भक्ति मिल गई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप लोग की कोई सुकृति नहीं थी, सुकृति तो मैंने बनाई है। तो ये सिर्फ आचार्य कर सकते हैं वास्तव में। अगर कोई साधारण मनुष्य जो प्रचार करते हैं अगर वो सोच ले कि मैं सुकृति बनाता हूँ सबकी, तो ले गया भाई, फिर तो सुकृति बनाते रह जाएगा, अपनी भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये काम आचार्य ही कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने देखिए, श्रील प्रभुपाद जी की शुरुआती दौर से देखते चलो, गौड़े मठ में जब श्रील प्रभुपाद जी थे वहाँ पर तो उनको सपोर्ट ही नहीं मिला प्रचार के लिए। बताइए, नोबडी सपोर्टेड हिम। और ऐसा नहीं कि वो अपना कोई उद्देश्य लेके जा रहे थे, वो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उद्देश्य को ही प्रचार करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट नहीं मिला। उनको सपोर्ट नहीं मिलने पर भी ऐसा नहीं है कि वो बोले कि मोरोस हो गया, छोड़ो यार, वृंदावन में जाके भजन कर दे, गुरु महाराज को ऊपर जाके बोल दूंगा, महाराज आपके लोग ही सपोर्ट नहीं किया तो मैं क्या करता। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। श्रील प्रभुपाद जी इतने सहनशील थे, इतने नम्र थे। हाँ, उन सारे डिवोटीज के क्रिटिसिज्म को एक जोड़ी धोती कुर्ता भी नहीं दिया। बताइए, हाँ, एक जोड़ी धोती कुर्ता देते क्या प्रलय हो जाता, लेकिन वो भी नहीं मिला उन्हें। वो फटा हुआ धोती कुर्ता पहन के जाया करते थे। हाँ, दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, गाय आके सींग मार देती है, बेहोश हो जाते हैं। इतना तक सहन किया श्रील प्रभुपाद जी ने। क्यों? क्या ऐसा नहीं था कि वो जाके वृंदावन में भजन कर सकते थे? क्या ऐसा नहीं था कि उनको और कोई व्यक्ति था ही नहीं मदद करने के लिए? क्या राधा दामोदर मंदिर में उनको रहने के लिए दे नहीं रहे थे? सारी सुविधाएं थी भजन करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनके हृदय में इतनी दया थी। ये मर्सी, ये एक भगवान के भक्तों के अंदर बहुत बड़ा गुण होता है ना, भगवान को आकर्षित करने के लिए। दया सर्वभूतेषु, उनके हृदय में हर एक जीवात्मा के प्रति दया होती है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, क्लास देते देते क्लास थोड़ा ख़त्म हुआ तो क्लास के ऑडियंस में से एक माता जी खड़ी हो गई, बोली, श्रील प्रभुपाद मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। वो 19-20 साल की बच्ची, श्रील प्रभुपाद जी की दादा की उम्र है श्रील प्रभुपाद जी उनके, लेकिन श्रील प्रभुपाद आई वांट टू मैरी यू। श्रील प्रभुपाद जी हंसने लगे बोली, पागल बच्ची, बैठ जा तू। श्रील प्रभुपाद जी, देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, देखिए आजकल हम देखते हैं कई सारे बाबा लोग होते हैं जो ऐसे सिचुएशंस को क्या करते हैं, फ़ायदा उठा करके गलत काम कर देते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं उनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा का लेश मात्र भी नहीं था, है ना। वो भौतिक इच्छा का कोई लेश मात्र भी नहीं था। इसलिए क्या करते हैं, वो हर एक जीवात्मा को आकर्षित कर लेते हैं, जो इस संसार में हर एक व्यक्ति के लिए असंभव है। इसलिए प्रचार का जो कार्य है ये शुद्ध भक्तों द्वारा ही किया जा सकता है। ये जो प्रचार का जो कार्य है ये शुद्ध भक्तों द्वारा ही किया जा सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं है जो कर सकता। इसलिए भगवान जो है अपने धाम से ना भक्तों को भेजते कि जाओ इस संसार में जीवात्मा दुखी है, उनको प्रचार करके उनको मेरे तरफ मोड़ो, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी, है ना, कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी शक्त्यावेश अवतार है भगवान के, उनके अंदर शक्ति है, भगवान संचारित करते हैं शक्ति है। मतलब बिना शक्ति संचारित हुए कोई भक्ति का इस प्रकार का प्रचार कोई कर भी नहीं सकता है ना। बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी ने देखिए स्क्रिप्चर्स हमें समझाए। तो देखो शास्त्र हर कोई समझा रहा है, हाँ? ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन वाले कथा कर रहे हैं। संसार में से कई लोग हैं जो कथा कर रहे हैं, लेकिन उस कथा से परिवर्तन सिर्फ बहुत कम लोगों को देखने मिलता है।
है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में इतनी शक्ति है कि सिर्फ उनकी किताबों को पढ़ने मात्र से लोगों के हृदय में परिवर्तन आ जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ पाप करने के अलावा और कुछ नहीं जानता था, वो चाय भी पीना बंद कर देता है। जो व्यक्ति मांसाहार के अलावा कुछ नहीं करता था, वो सत्वगुणी आहार खाता है जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं होता है। सोचे इस प्रकार का परिवर्तन, तो ये कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये केवल शुद्ध भक्त जो हैं, जो भगवान के शरणागत हैं, वही इस प्रकार के प्रचार को कर सकते हैं, उनके लिए ही संभव है। अदरवाइज इस संसार में जो साधारण व्यक्ति, वो तो अपने आप में उसका कोई कंट्रोल नहीं है ना। कहते हैं ना, हमारे नाखून पे भी हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है, तो हम दूसरे जीवात्मा के ऊपर क्या परिवर्तन करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद जी के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करें, है ना। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस थे, है ना, कि वो हमेशा एक भक्त ने इस वाणी को कह के मैं पास टाइम को कह के मैं विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे, किसी ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद, भगवान के शरणागत होने में कितना समय लगेगा, है ना। 10 साल का समय लगता है, 5 साल का समय लगता है, 6 साल का समय लगता है, कितना समय लगता है। श्रील प्रभुपाद जी से किसने प्रश्न पूछा, तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, यू नीड ओनली 1 मिनट। आपको केवल 1 मिनट चाहिए भगवान को शरणागत होने के लिए। वो कैसे? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने संस्था का नाम क्या दिया, कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स हमारे भक्तिमय जीवन में जितनी भी प्रगति है, जो भी है, वो हमारी चेतना, हमारा एटीट्यूड क्या है भक्तिमय कार्य को लेकर के, उस पर निर्भर करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े सिंपल वे में समझा दिया। तो हमें चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करें। और मैं भी श्रील प्रभुपाद जी से हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि भले उनके संस्था में कुछ टेंजिबल कर पाए ना कर पाए, वो तो बात की बात है लेकिन अपना जीवन दिया है तो श्रील प्रभुपाद जी के इस संस्था में वृद्धावस्था तक, मरने तक यहीं रहे। जब भी मर जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन तब तक यहीं रहे और कहीं नहीं जाना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सुंदर पॉइंट बताया सीए प्रभु जी ने। वीडियो ऑफ किया, ऑन रखो। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात बताया कि यूनाइटेड नेशन के लिए अभी सब डिवाइड हो रही है, यूनाइटेड नहीं हो रही है, डिवाइड हो रही है। मगर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सारा विश्व एकत्रित हो गया है। एक्चुअली यही यूनाइटेड नेशन है, एक्चुअली देखा जाए तो सब एकत्रित हो गए एक जगह पे, इस्कॉन के नाम। तो थैंक यू, बहुत सुंदर प्रभु जी ने इंस्पिरेशन और ग्लोरिफिकेशन किए। तो अब मैं सदा की प्रभु को निवेदन करूंगा, वो अपना ऑफरिंग दे प्लीज़। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं च प्रकाश्य च वितर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद शुभ आविर्भाव दिवस हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाए हैं, सभी भक्त बहुत ही आनंद उपभोग किए। तो ये श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म आविर्भाव तिथि के दूसरे दिन यानी नंदोत्सव के दिन श्रील प्रभुपाद आविर्भूत हुए थे। भगवान श्री कृष्ण अष्टमी तिथि, भाद्र महीना अष्टमी तिथि के दिन आविर्भाव हुए। दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया गया था। और इस कलियुग में भगवान श्री कृष्ण अपने जन्माष्टमी के दूसरे दिन अपने सेनापति भक्त सेनापति भक्त को इस धराधाम में भेजे। भगवान श्री कृष्ण आए थे द्वापर युग में कंस आदि जैसे असुरों को उद्धार करने के लिए, और इस कलियुग में श्रील प्रभुपाद को भगवान ने अपने सेनापति भक्त को भगवान श्री कृष्ण ने भेजे हम जैसे कंस को उद्धार करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद
यह श्रील प्रभुपाद का 125वां आविर्भाव दिवस है। श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के सेनापति दूत थे, सेनापति भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं। चैतन्य महाप्रभु आकाशवाणी किए थे कि भविष्य में हमारा एक सेनापति भक्त आकर हमारे इस नाम को गांव-गांव में प्रचार करेंगे। और यह आज हम अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के वाणी को प्रचार किए। तो श्रील प्रभुपाद अपने श्री गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के शुभ आविर्भाव दिवस में श्रील प्रभुपाद ने उनके श्री चरण कमलों में, यानी श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में प्रार्थना किए थे, वंदना किए थे, जिसको परम पूज्य श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज अपने भक्ति गीति संचयन बुक्स में इसको छपे हैं या लिखे हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे कि प्रभुपाद किस प्रकार से अपने गुरुदेव के श्री चरण कमलों पर प्रार्थना किए थे। क्या वह अपने लिए प्रार्थना किए थे या हम सभी जगतवासियों के लिए प्रार्थना किए थे। इस प्रार्थना से हम लोग इसको श्रवण करेंगे। तो यह तो बंगाली में है, तो हम कोशिश करेंगे इसको हिंदी में थोड़ा समझने के लिए। श्री गुरुदेव वंदना। से शुभ दिनेर आराधना करे जागरे जगतबासी, चैत्र मधुर स्वर्ग मेदुर शुभ लगनेर राशि। जेदिन आमार हृदयेर राज गुरुदेव महाराज, पुतपुरी धामे प्रकाशी आपने हरे पृथ्वीर त्रास। हे जगतवासी, आप सब उस शुभ दिन के आराधना करके जागृत हो उठो। वह मधुर चैत्र महीना की शुभ लगन का दिन, जिस दिन हमारे हृदय के राज गुरुदेव महाराज पृथ्वी की शंका को हरण करने के लिए पूरी धाम की भूमि में अपने को प्रकाशित किए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आविर्भूत हुए थे पूरी धाम में, जगन्नाथपुरी में, चैत्र महीना। इस मास को मधु मास कहा जाता है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है चैत्र मधुर, चैत्र महीना में आविर्भूत हुए थे। देवदूत सम गुरु महाराज आलोके प्लावित करो, जीवन युद्धे पराजित करो, भय संत्रास हरो। हे गुरु महाराज, आप देवदूत के समान है, मुझे आपका कृपा शक्ति रूपी रोशनी प्रदान करो। मैं जीवन की इस संग्राम से पराजित हो चुका हूँ। दुर्लभतम मानव जीवन तथापि भरोसाहीन, तब कृपा बिना आमी असहाय अपारग उदासीन। मैं जीवन की संग्राम से पराजित हो चुका हूँ। हे गुरुदेव, मेरे भय और संत्रास को हरण करो। यह मानव जीवन दुर्लभतम और भरोसाहीन है। आपके कृपा के बिना तो मैं असहाय और उदासीन हूँ। मायार प्रभावे अपन स्वभावे सदाई अधम मोती, त्राण करो ए अधम जनेरे कृपा बिना नाही गति। जीव कल्याणे तब अवदान जगते घोषित आज, तब श्रीचरण आमार जीवन गुरुदेव महाराज। माया के प्रभाव और अपनी स्वभाव से मेरी मति मारी गई है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना और कोई गति नहीं है। आप इस अधम जन को त्राण करो। संपूर्ण जगत में आज यह घोषित हो रहा है कि आप जीव कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। हे गुरुदेव महाराज, आपका श्री चरण ही मेरा जीवन है। तो यहाँ प्रभुपाद ने कहा है कि माया के प्रभाव और अपने स्वभाव से मेरी मति मारी गई है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरी मति मारी गई है। तो क्या श्रील प्रभुपाद माया के प्रभाव में और अपने स्वभाव से जर्जरित थे, जिसके कारण उसकी मति मारी गई है? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यह उदाहरण दे के हमें समझाना चाह रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं कि हम किस प्रकार माया के प्रभाव से और अपनी स्वभाव से जर्जरित होकर इस भौतिक संसार में फंसा हुआ हूँ। इसके लिए हमें अपने गुरु के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए कि वह हमें उद्धार करें।
কৃষ্ণ কে ভুলে মায়ার কবলে ক্লেশ পায় অবরত মরুভূমি মাঝে মৃগ তৃষা সম প্রলোভন ভরে হত বিভীষিকা ভরায় অন্ধ তিমির অমানিসা সমমানি मम आशा आज गुरु महाराज तब श्रीमुखेर बानी। मैं इस संसार में कृष्ण को भूलकर माया की जाल में फंसकर हमेशा उसी प्रकार क्लेश अनुभव कर रहा हूँ जिस प्रकार मरुभूमि के बीच एक प्यासा हिरण पानी के लिए भटकते रहते हैं। मैं इस जीवन को अंधेरी रात और दोपहर की मरीचिका के समान मानता हूँ। हे गुरु महाराज, आज मेरी एक ही आशा है और वह है आपके श्रीमुख की वाणी। तो अगर हमें इस भौतिक संसार, इस अंधेरी रात रूपी यहाँ भौतिक संसार को श्रील प्रभुपाद अंधेरी रात और दोपहर की मरीचिका, ग्रीष्म ऋतु की दोपहर में जब हम देखते हैं तो कड़ी धूप में हम दूर दिखाई पड़ता है एक छाया, दूर से प्रतीत होता है कि वहाँ पानी है, परंतु वहाँ पानी नहीं रहता है, उसको मरीचिका कहते हैं। तो यह भौतिक संसार भी वही मरीचिका के जैसा है। या तो इससे हमें पार करना है तो हमें गुरु महाराज की जो वाणी, जो हमें गुरु महाराज हमें आचार्य, हमारे आचार्य जो वाणी दिए हैं, हमारे वाणी प्रदान कर गए हैं, उनका अगर अनुसरण करके हम जीवन को अग्रसित करें तो हम इस भौतिक संसार की इस मरीचिका को पार कर सकते हैं। भक्तिर बाणी पृथ्वीते आनी जीवे दया हलो सारा सब अवतार सार शिरोमणि गौर प्रभुर धारा जे बाणी सबार अज्ञात छिलो तोमार आशीषे आज जगत माझारे वर्षित हलो गुरुदेव महाराज। सभी अवतारों के सार और श्रेष्ठ अवतार गौर प्रभु ने जीवों के प्रति दया करके अपनी भक्ति रूपी वाणी की धार इस पृथ्वी में लाए, जो वाणी सभी के सामने से छिपा हुआ था। हे गुरु महाराज, आपकी कृपाशीष से वह वाणी आज संपूर्ण जगत वासियों के बीच में वर्षण हो रहा है। गौरांग महाप्रभु ने गोलक धाम की परम वस्तु को इस पृथ्वी में लाकर उसकी धार को इस पृथ्वी में बहाए, परंतु इस धार से सभी लोग, इस पृथ्वी के सभी जीव सिक्त नहीं हो पाए थे, वो छिपा हुआ था सबके सामने। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो वाणी सबके सामने से छिपा हुआ था, हे गुरु महाराज, आपने आपकी कृपा से आज वह वाणी संपूर्ण भारतवर्ष में वर्षण हो रहा है। और आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से सिर्फ भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व भर में गौरांग महाप्रभु की यह वाणी की धार वर्षण हो रही है और इससे सभी जीव सिक्त होकर मुक्त हो रहे हैं। परम ब्रह्म परम पुरुष प्रमाण करिले तुमी निर्विशेषेर निर्वाणबाद त्याजिलो भारत भूमि नवीन जीवन लोभी मोरा ताई उल्लासे हुए मग्न तोमार चरण वंदना करी मोहपास करी भग्न। परम ब्रह्म परम पुरुष को आपने प्रभावित किए, जिसके कारण निर्विशेषवादियों की निर्वाणवाद इस भारत भूमि को त्याग किया। आज हम सब नए जीवन धारण करके मोहपास को तोड़कर आपके श्री चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ। तुम्ही यदि आज प्रकाश ना हो तो अंध तिमिर हानि दृप्त कंठे तबे के सुना तो श्री भगवानेर बाणी सेई अधिकार तुम्हारे साजे दंड तुम्हार हाथे कृपा करी এই अधम जनेरे निये चलो तब साथे। इस अंधेरी रात रूपी संसार में फंसे जीवों के बीच अगर आप आज प्रकाशित न होते तो कौन हमें मधुर कंठ से भगवान की वाणी को श्रवण कराते। हे गुरुदेव, यह अधिकार तो आपका है, दंड आपके हाथों में है। आप कृपा करके इस अधम जनों को आपके साथ ले चलो। তুমি যে দেখালে ভক্তির পথ তুলনা তো তার নাই, শিশিরের মতো উজ্জ্বল আর উচ্ছল তার ঠাঁই। চির পুরাতন শাশ্বত বাণী নবীন সাজেতে রাজে, তোমার কৃপার প্রকাশ स्वरूपे सारा जगतेर माझे। आपने जो भक्ति का मार्ग दिखाए उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। वह मार्ग ओंस की तरह निर्मल और स्वच्छ है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा के प्रकाश के कारण आज संपूर्ण जगतवासियों के बीच में चिर पुरातन और शाश्वत वाणी एक नया रूप धारण करके सज उठा है। तो श्रील प्रभुपाद यह प्रार्थना किए हैं अपने श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में
प्रार्थना करके हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार गुरु या आचार्य वर्ग आकर भगवान के वाणी को सभी जीवों के बीच में वर्षण करते हैं, फैलाते हैं, और ताकि उससे जीव प्रभावित होकर इस माया के बंधन से मुक्त होकर अपने नित्य धाम गोलोक धाम में लौट सकें। तो इस पुण्य तिथि में हमें श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य वर्गों के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए कि ताकि हम भी भगवान की सेवा में थोड़ा सा जुड़ा रहें। तो हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सदा योगी कृष्ण प्रभु जी को। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने जो उनके गुरु महाराज जी के लिए ऑफरिंग किए थे वो प्रभु जी ने बांग्ला में है उसको हिंदी में बतलाया। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं निवेदन करूंगा हरिला माता जी को, प्लीज़ वो अपना ऑफरिंग दे। सभी भक्तों को मौका दी जाएगी, तो आप चिंता ना करिए, सभी को मौका दी जाएगी। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। जी जी जी, आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये एक पत्र ही मैं ऑफरिंग के रूप में पत्र ही लिखती हूँ, तो मैंने पत्र ही लिखा है इंग्लिश अंग्रेजी में, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का साथ साथ प्रयास करूंगी। कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज क्षमा करिएगा। तो श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज पूरा विश्व प्रभुपाद आपकी 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। सिर्फ पूरा विश्व ही नहीं, पर पृथ्वी माँ, सूर्य, चंद्र, सब ग्रह नक्षत्र, सब देवी देवता, यहाँ तक कि पूरी सृष्टि और श्री श्री राधा श्याम सुंदर गोलोक वृंदावन में ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये स्पेशल दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी सृष्टि आज आनंद के सागर में गोते लगा रही है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त, भगवान के एक शुद्ध भक्त का प्राकट्य हुआ है। क्योंकि एक भगवान के शुद्ध भक्त ही हैं जो उनमें ये क्षमता और शक्ति है कि वो इस पूरे संसार को अंधकार से मुक्त कर सकते हैं और श्री कृष्ण के प्रेम से भर सकते हैं। वो ही एक जो कृष्ण का जो प्रेम है वही एक प्रभु जी, मैं इंग्लिश में ही पढ़ दूं क्या? चलेगा माता जी, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। Dear Srila Prabhupada, today the whole world is celebrating your 125th birth anniversary. Not only the whole world, but surely Mother Earth, the sun, the moon, the planets, the demigods, the whole creation, and Shri Shri Radha Shyam Sundar in Golok Vrindavan themselves must be celebrating this most special day. The whole creation is joyous when a pure devotee of the Lord Krishna appears, because only him who has all the potency to remove all the darkness and fill the creation with love of Krishna, which only can bring peace and joy to the hearts of all living entities. In Chaitanya Charitamrit, it says, Krishna Surya Sama, Maya hai Andhakar. Yahan Krishna tahan nahi, Maya ra adhikar. Srila Prabhupada, as you are the purest of the pure devotee of the Lord, the eternal companion of the Lord, so you possess all the transcendental qualities of Krishna. You are non-different from Krishna for us. Sakshat Dharitvena Samasta Shastra. Similarly, like Krishna, you are like sun. Where you are, where Srila Prabhupada is, there is no right of Maya, there is no darkness. Therefore, the year, the month, the day, the hour, the minute, the second, and the moment, I am not serving you, Srila Prabhupada, I am surely serving Maya, because there is no third party to be served. I see around me how the old age is eating up people physically, mentally, emotionally, like a termite. But by your mercy, I feel safe, as you have already taught us the art of leaving this body. तो यहाँ पर एक बार हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज हमको बता रहे थे कि अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या आपने कृष्ण को देखा है, या मैं आप सबसे पूछूं कि क्या आपने कृष्ण को देखा है, तो हम यही सोचेंगे कि नहीं, हमने कहाँ कृष्ण को देखा है। पर
परंतु हम सब ने कृष्ण को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हमने देखा है कि भगवान ने कैसे कैसे हमारे जीवन में हमें आध्यात्मिक पथ पे बढ़ने के लिए हमें सहायता करी है। तो डेफिनेटली जब हमसे कोई पूछता है कि क्या आपने कृष्ण को देखा है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ, हमने कृष्ण को देखा है। तो इसी प्रकार तो कोई हमसे पूछे क्या श्रील प्रभुपाद को देखा है, एक्चुअली तो हमने नहीं देखा श्रील प्रभुपाद को, पर हमने प्रभुपाद को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हमें मालूम है कि पग पग पे कैसे श्रील प्रभुपाद हमको आगे बढ़ाते हैं, हमारी कैसी जो संकट आते हैं हमारे भक्ति पथ पे, कैसे प्रभुपाद उसको हटाते हैं, उसको नष्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने श्रील प्रभुपाद को देखा है, हमने उनको अपने जीवन में एक्सपीरियंस भी करा है, तो कह सकते हैं कि देखा भी है उनको। तो एक छोटा इंसिडेंट है, वो शेयर करती हूँ मैं आपसे कि कैसे श्रील प्रभुपाद भगवान से पहले हमारी रक्षा करते हैं। भगवान भी देर में आएंगे, पर प्रभुपाद उससे पहले हमारी रक्षा करते हैं। तो एक रशियन माता जी जब रशिया में प्रचार करते थे, तो वहां पर तो कम्युनिस्ट कंट्री है वो, तो वहां पर उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो माता जी को जब जेल में डाल दिया गया, तो उनको वहां पे बहुत टॉर्चर करा जा रहा था। तो उसकी वजह से कुछ जो भक्त थे बाहर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे उसके लिए। तो जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस ने यही सोचा कि अगर इनको हम, वैसे तो वो चाहते तो मार सकते थे और कुछ भी कर सकते थे माता जी के साथ, पर उन्होंने बोला अगर मारेंगे तो प्रोटेस्ट बहुत बढ़ेगा। तो उन्होंने एक ऐसा जो तांत्रिक विद्या जानने वाले किसी व्यक्ति को बुलाया। उन्होंने बोला इनको कुछ मेंटली हम ऐसा कर देते हैं माता जी को कि ये प्रचार करने के भी लायक नहीं रहेंगे, और मतलब मेंटली उनको डिस्टर्ब कर देना, मतलब कुछ तंत्र विद्या से उनको ऐसा खराब कर देना, उनका मतलब माइंड ऐसा खराब कर देना। तो वो जब तांत्रिक को जेल में बुलाया गया, तब वो तांत्रिक ने अलग अलग वो मंत्र पढ़ने शुरू करे। तो माता जी के बॉडी में कुछ हो रहा था ऐसा, तो माता जी ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी बहुत अच्छे भक्त थे, तो वो इमिडिएटली एक नेचुरल था कि वो भगवान को स्मरण कर रहे थे संकट के समय में। तो वो जब स्मरण कर रहे थे, तो भी उनको बॉडी में ऐसी चीजें फील हो रही थी, तो वो करते रहे स्मरण। पर जो तांत्रिक था, वो भी अपने तरफ से पूरे मंत्र और वो सारी विद्या का प्रयोग कर रहा था उनके ऊपर। तो सडनली फिर माता जी ने एकदम से जोर से बोला, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे। तो एकदम जो तांत्रिक था वो रुक गया, वो पीछे हट गया। तो पुलिस ने, जो उसके साथ जो कांस्टेबल या जो भी था पुलिस का, उसने पूछा कि क्या हुआ। तो बोला मैं इनको कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो बोला क्यों, क्या हुआ। बोला सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है छड़ी लेकर, और वो मुझे वो आगे नहीं बढ़ने देगा। वो तो वो चला गया, वो मतलब उसने बोला कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इनका। तो वो ही वॉज नॉन अदर देन प्रभुपाद। तो हम भगवान को भी जब हम स्मरण करते हैं, तो शायद भगवान को भी जितना समय लगे, जैसे प्रभु जी हमेशा बताते हैं कि गजेंद्र की स्टोरी में कि जब तक ग ज बोला तब तक तो भगवान तो कहाँ के कहाँ पहुंच गए थे, उससे भी पहले प्रभुपाद आ जाएंगे हमारे पास हमारी रक्षा करने। तो ऐसा हमारा मन में पूरा विश्वास और आस्था होना चाहिए। एक सेकंड प्रभु जी। और एक और इंसिडेंट था जहाँ पे सार्वभौम प्रभु जी जब उदयपुर आए थे तो उन्होंने अपने ग्लोरिफिकेशन में बता रहे थे कि एक बार ये एक लड़की थी, शी वाज एन अनमैरिड गर्ल बट शी वाज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। तो फिर वो प्रभुपाद के पास आई, मतलब उनको अप्रोच किया उन्होंने, तो उन्होंने प्रभुपाद से हेल्प मांगी। तो हम सोच नहीं सकते कि प्रभुपाद ने उसके रिएक्शन में क्या किया। प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स में से बोला कि क्या कोई इनसे शादी करने को तैयार है। तो उनमें से कोई एक डिसाइपल थे जिन्होंने उन माता जी से शादी करी। तो हम ये देखते कि प्रभुपाद कितने कितने प्रभुपाद पर्सनल और बोलते पर दुख दुखी ट्रू वैष्णवा, जो हम सोच भी नहीं सकते कि इसका ऐसा भी कोई सोल्यूशन हो सकता है। शायद आज की डेट में भी अगर हम ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं और हमारे सामने ऐसी कोई स्त्री आती है जो कि ना अविवाहित है एंड शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो हम उसको ऐसे गंदे दृष्टि से देखेंगे हम उसको शायद, तो और उसको हम दूर रहेंगे उससे, या ऐसा कुछ हम बिहेव कर सकते हैं। पर प्रभुपाद कैसे थे, प्रभुपाद ऐसे थे कि वो किसी को भी नहीं, मतलब हर एक व्यक्ति को उनको पता था कि मुझे इनको कृष्ण से जोड़ना है, जैसी भी उसकी परिस्थिति होती थी। प्रभुपाद की हमेशा ही एक इंक्लूसिव पॉलिसी थी। प्रभुपाद कभी भी किसी को एक्सक्लूड नहीं करते थे, वो कैसा भी व्यक्ति हो। यहाँ तक कि अगर कोई दारू पीने वाला व्यक्ति भी होता था और वो बोलता प्रभुपाद मैं दारू नहीं छोड़ सकता, प्रभुपाद बोलते थे रसोम अप्सु कौनते हो, कि रस में भगवान का स्वाद है, तो तुम जब दारू पियो तो हरे कृष्णा बोल के पियो। तो वो प्रभुपाद को मालूम था कि हरे कृष्णा इतना इतना पोटेंसी है हरे कृष्णा महामंत्र में, कि जब वो व्यक्ति दारू पीने से पहले हरे कृष्णा बोलेगा तो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो
दारू पीना वो छोड़ ही देगा वो। तो प्रभुपाद तो मैं आगे से मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। So as the years are passing by, to bring only one realization, that your surmountable greatness and my ati tuchhata, the year, the month, the day, okay, this is done. I feel so safe when I know that Krishna consciousness is teaching me art of dying. And today we see that millions of hearts, they are filled with gratitude towards you, Srila Prabhupada. The millions of tongues are glorifying you. Like it is said, Krishna's name must be taken vadana bhari. So Guru Maharaj हमेशा बोलते हैं vadana bhari, मुख भर के भगवान को लो. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो गुरु महाराज बोलते हैं कि वदन तब भरेगा, हमारा मुख तब भरता है भगवान के नाम से, जब पहले हमारा हृदय भरा होता है भगवान के नाम से, फिर हमारा कंठ भरता है भगवान के नाम से, और फिर हमारा मुख भरता है भगवान के नाम से. तो ऐसे ही आज मैं हृदय, अपना कंठ और मुख भर के मैं जोर से चिल्लाना चाहती हूँ, श्रीला प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद. तो कृष्णा ने हमको ये गिफ्ट दिया, नंदोत्सव पे हमको श्रीला प्रभुपाद के रूप में गिफ्ट दिया. एंड हम जब किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट हमारी बहुत प्रिय वस्तु कोई होती है तो उसको गिफ्ट कहा जाएगा. अगर हमारे कोई काम की चीज नहीं हम किसी को दे देते हैं, वो गिफ्ट नहीं हुआ. गिफ्ट हमारी जब कोई बहुत प्रिय वस्तु हम किसी को देते हैं, कोई बहुत प्रिय जन हम किसी को देते हैं, तो वो उसको भेंट या गिफ्ट कहा जाता है. तो हम जान सकते हैं इससे कि कृष्ण के कितने प्रिय होंगे कि कृष्ण ने हमको श्रीला प्रभुपाद दिए. तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये मतलब अपने जीवन के बारे में मैं आपको मतलब शेयर कर रही हूँ ये, कि हम कुछ नियम हम पालन कर रहे हैं. कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से हम कुछ नियम हम पालन कर रहे हैं, और मेजरली जो है 4 रेगुलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं हम उसको पालन कर रहे हैं. तो जब वो हम पालन कर रहे हैं भगवान की कृपा से, तो अब ऐसा हो जाता है कि वो 4 नियम हम नेचुरली हम पालन करते हैं, मतलब जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं. और हम वहां पर जब हम ऐसे किसी व्यक्ति के सामने आते हैं, मतलब शायद हम रह नहीं सकते हैं वहां पर जहाँ पे मांस खाया जा रहा हो, दारू पी जा रही हो, हम लोग रह नहीं पाएंगे शायद वहां पर प्रभुपाद अगर जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहाँ पर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे 4 नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो शायद हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, पर उस समय पे वी कैन मेडिटेट अपॉन श्रीला प्रभुपाद टॉलरेंस एंड कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज. तो प्रभुपाद इतने ज्यादा कृपामयी, इतने दयामयी थे कि जहाँ पर 4 नियम का पालन नहीं होता था, प्रभुपाद वहां पे रहते थे, उन लोगों के साथ उठते बैठते थे, और उन लोग को अपना संग देके उन्होंने धीरे धीरे उनको शुद्ध किया. तो ऐसे टॉलरेंस थी प्रभुपाद, ऐसे मतलब सहनशीलता के मूर्ति थी, मूर्तिमान स्वरूप थे. तो अगर कोई व्यक्ति कभी भी, चाहे वो इस्कॉन में हो चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो, अगर कभी सोच ले वो गलती से भी, मतलब चाहे कोई भक्त उसके मन में ऐसा ख्याल भी आ जाए कि क्या प्रभुपाद एक ऑर्डिनरी पर्सन थे, तो उसको मेडिटेट कर सकता है कि प्रभुपाद ने 12 साल में क्या क्या किया, तो ऑटोमेटिकली वो कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करने लग जाएगा प्रभुपाद को, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जो प्रभुपाद ने किया. अमेरिका ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब इट इज हेल ऑन अर्थ, यहाँ पर ही रह के नर्क अगर किसी को देखना है तो अमेरिका जा सकते हैं वो. पर प्रभुपाद ने वहां पर वो गए और उन्होंने ऐसा अपना मतलब गुरु के वाणी के प्रति उनका ऐसा सरेंडर था. तो मैं श्रीला प्रभुपाद से ये प्रे करती हूँ कि ऐसा गुरु के वाणी के प्रति सरेंडर मेरे अंदर भी आ पाए. तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, आई कांट इमेजिन विद माई मोस्ट लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग योर अनलिमिटेड सैक्रिफाइसेस, आपके unstoppable endeavors, never-ending preaching through books, traveling, temples, rath yatras, meetings, personal letters, it's uncountable. तो शिला प्रभुपाद आपने हमको फेस्टिवल्स दिए, तो हम देखते हैं कि कितने सारे हम फेस्टिवल्स मनाते हैं आए दिन, अभी चलते ही रहेंगे. मतलब अभी आप देख लीजिए कि जन्माष्टमी से पहले बलराम जयंती, उससे पहले नरसिंह चतुर्दशी, उससे पहले पदयात्री, अब राधाष्टमी, उसके बाद बुक वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कार्तिक मास, ये चलता ही रहेगा, जो कि हमारा उत्साह बढ़ाते हैं. तो श्रीला प्रभुपाद ने हमको इतने फेस्टिवल्स दिए कि हम पूरे जीवन भर ये हम मनाते ही रह सकते हैं, साल के 365 दिन. तो श्रीला प्रभुपाद जो है अपने छोटे छोटे एक्शन से, जैसे मैंने आपको अल्कोहल का वो एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल पीता है तो प्रभुपाद बोलते हैं आप हरे कृष्णा बोलो. तो श्रीला प्रभुपाद glorified the potency of the holy name by the smallest of his actions.
छोटे छोटे अपने एक्शन से वो ये दिखाते थे कि कैसे हरिनाम सब कुछ कर सकता है। तो हमको भी अपने जीवन में ये हमें पता होना चाहिए कि सिर्फ अगर हम अच्छा जप करते हैं, हम अच्छा जप करते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, तो एक्चुअली दिस इज द राइट फॉर्मूला फॉर अस टू चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी फॉरएवर। तो मैं कुछ चीजें शायद मिस भी कर दी हैं, पर यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो ऐसे शिला प्रभुपाद को बारंबार प्रणाम है, और यही है कि जब तक हम सागर के ऊपर रहते हैं हम, तब तक ही हम ये झकोले खाते रहते हैं। पर जैसे हम शिला प्रभुपाद के लोटस फीट को हम पकड़ लेंगे, दृढ़ता से पकड़ लेंगे, तो उसी प्रकार हो जाएगा कि जितना हम डीप चले जाएंगे शिला प्रभुपाद के चरणों में और उनके जितना हम सरेंडर कर देंगे, तो जैसे कि रत्न और मोती हमेशा सागर के अंदर ही मिलते हैं, नीचे ही मिलते हैं, तो वहीं पर ही हमें भक्ति के भी रत्नों और मोती हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर ऑफरिंग और बहुत सुंदर गुणगान प्रभुपाद जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं निवेदन करूंगा पूज्य अजय गुरुराम प्रभु जी को, प्लीज़ आप प्रभुपाद जी का गुणगान करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है क्या? जी यार, आवाज़ आ रहा है प्रभु। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवाद पाश्चेष्टारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद जी का गुणगान करना के लिए जन्म जन्म चाहिए। उन्होंने जो मानव जाति के लिए कार्य किया है वो और कोई कर ही नहीं सकता था उनके अलावा। उनके बहुत से योगदान है मानव जाति के लिए। सबसे बड़ा योगदान है जो ये बुक्स हैं, प्रभुपाद ने जो ग्रंथ दिए हम लोगों को, ये ग्रंथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो भागवतम का फर्स्ट श्लोक है, जन्माद्यस्य यतनादि तरह, इस श्लोक को ट्रांसलेट करने के लिए एक संस्कृत के पीएचडी को जिसने किया था, 12 साल संस्कृत पढ़ा था, उनको लगाया गया। तो वो बॉम्बे की बात है, उनको इसका ट्रांसलेशन लगाया गया, तो 6 महीने में वो एक श्लोक का ट्रांसलेशन नहीं कर पाए थे। संस्कृत इतनी टफ है भागवतम की, एक श्लोक को करने में उनको 6 महीने से ऊपर लगे। प्रभुपाद जी ने हमको पूरी भागवतम ट्रांसलेट करके दी है, 10th कैंटो तक पूरी भागवतम ट्रांसलेट करके दी है। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद का मानव जाति के प्रति कितना बड़ा योगदान है। जो भागवतम पहले भी थी, प्रभुपाद जी से पहले भी भागवतम अवेलेबल थी, पर केवल ब्राह्मण या पंडित उनको पढ़ा करते थे और कोई उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था किसी को भी। पर प्रभुपाद जी ने उसको हर एक को, आज हमारे घर में भी भागवत होगी तो हमें भी अधिकार दे दिया, हम उसको पढ़ सके, उसके श्लोक का उच्चारण कर सके, उस श्लोक को समझ सके। प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा होगी हमारे पास, सोचिए आप। एक चैतन्य चैतामृत जो है, भक्ति विनोद ठाकुर को 11 साल लगे थे उसकी एक लिपि को ढूंढने में, एक कॉपी को ढूंढने में उनको 11 साल लगे, उसकी चैतन्य चैतामृत की एक कॉपी ढूंढने में। और हमें चैतन्य चैतामृत इतनी आसानी से अवेलेबल, हर इस्कॉन सेंटर में अवेलेबल है। पर हमारा दुर्दैव देखिए कि हम उसको उसको पाने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि ठीक है 1200 रुपए की है, 4000 रुपए का है, 6000 रुपए का भागवतम सेट है, 1200 रुपए का सीसी है, उसको लेने का प्रयास नहीं करते। प्रभुपाद जी ने हमें दिन रात, प्रभुपाद जी देखिए, हर इंसान को नींद प्यारी होती है, किसको प्यारी नहीं होती। प्रभुपाद जी को पता था कि मेरे पास कितना समय है, ज्यादा समय नहीं है, तो वो अपना जो भी समय था उन्होंने मानव जाति के लिए लगाया। ऐसा नहीं कि अपने इंद्र तृप्ति करने के लिए या अपने आराम के लिए लगाया। 10 बजे रात को सोते, वो 11 बजे उठ जाते, 11 से 4 बजे तक वे भागवतम का ट्रांसलेशन करते थे। और आपको बताना चाहूंगा, जो राधा दामोदर टेम्पल में जब थे वे, तो विष्णु स्वामी के पुस्तक हुआ करती थी, ग्रंथ हुआ करता था, उसमें जैसे हर एक का ट्रांसलेशन हुआ करता था, एक श्लोक का मतलब तात्पर्य हुआ करता था। जैसे सनातन गोस्वामी का होता था, जीव गोस्वामी का होता था, विश्वनाथ चक्री ठाकुर का होता था, और इन सभी का ट्रांसलेशन को वो पढ़ते, पहले सभी के ट्रांसलेशन को पढ़ते और फिर उसको फोन में डिक्टेट करते। तो पहले तो आप ये सोचिए कि उसको खाली पढ़ना और उसका फिर ट्रांसलेशन और उसका अनुवाद देना, और फिर किस श्लोक के ऊपर 4 पेज का प्रपट देना है, किस श्लोक के ऊपर 1 पेज का देना है, किसके ऊपर 1 पैराग्राफ का देना है। आपने देखा होगा भागवतम में जो ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी के, किसी में तो 4, 5, 6 पेज का भी है, किसी में 1 पैराग्राफ का भी है। तो उसी 5 मिनट के अंदर ये प्रभुपाद जी सारा डिसाइड करते थे और बोलना शुरू कर देते थे।
जिनके एक संस्कृत के जो अध्यापक थे, उनको 12 साल पढ़ने के बाद भी वो ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे थे, और प्रभुपाद जी इतनी आसानी से उसको ट्रांसलेशन कर देते थे। तो प्रभुपाद जी खुद क्या करते थे कि मैं अब मेरी बुक्स में खुद भी पढ़ता हूँ, क्योंकि ये मैं व्हाट आई हैव रिटन, वो कहते थे कि मैंने, मेरी योग्यता नहीं है उसको लिखने की, कृष्ण ने खुद लिखवाई है उनसे। तो मेरे उनके कहते थे कि मैं इसको मानव एक शरीर में इसको लिखने की मेरी ताकत नहीं थी, पर कृष्ण ने मेरे को लिखवाई है सारी पुस्तक। फिर दूसरा आता है एग्जाम्पल चेष्टा करना, जो रूप गोस्वामी जी ने 64 भक्ति के विधि दी है, उसमें एक होता है चेष्टा करना। चेष्टा मतलब एफर्ट लगाना, ट्राई करना किसी चीज के लिए। प्रभुपाद जी से बड़ा चेष्टा किसने करी होगी? प्रभुपाद जी जब संन्यास लेने के बाद में राधा दामोदर टेम्पल में रहा करते थे, तो वे चाहते तो अपना भक्ति में जीवन और रह के बिता सकते थे। वे शांति से भजन करते और भगवान के दर्शन करते, तो वो भी भक्ति कबूल थी, भगवान तो उसको भी एक्सेप्ट करने वाले थे। फिर उन्होंने चेष्टा करी। क्या चेष्टा करी? उनके गुरु महाराज ने उनको 1922 में जब पहली बार मिले थे, उनको आदेश दिया था कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार कीजिए, आपकी अंग्रेजी भाषा अच्छी है। और दूसरा जो आदेश दिया था भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद जी को 1933 में दिया था, वो दिया था कि व्हेनेवर यू हैव मनी, प्रिंट बुक्स। तो प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन इन दोनों चीजों में लगाया है। वे जब राधा दामोदर टेम्पल में रहा करते थे, तो वहां से वे दिल्ली जाया करते थे, चांदनी चौक में ट्रेन से। दिल्ली से उस समय 3rd क्लास में चलते थे प्रभुपाद जी ट्रेन में, अभी तो 2nd और 1st क्लास ही होता है। उसमें 3rd क्लास में बैठ के प्रभुपाद जी जाया करते थे, और वहां जाके एक पर्टिकुलर दुकान थी, उससे पेज खरीदते, वो पेज लेके वापिस राधा दामोदर टेम्पल आते, उसमें फिर उसके बाद में हर श्लोक का ट्रांसलेशन लिखते, बुक एडिटिंग प्रूफिंग खुद ही करा करते थे। कोई एडिटर और प्रूफ रीडिंग करने वाला नहीं था उनके पास में। एडिटिंग भी खुद करते, प्रूफ रीडिंग खुद करते, और उसके बाद उस बुक को ले जाके प्रिंट करवाते, और प्रिंट करवाने के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही क्या करते थे। ये सब प्रयास प्रभुपाद जी ने किए, सोचिए आप। उसके बाद में वे प्रयास करते, 1922 में उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था, और 1965 में वे अमेरिका गए थे। तो वे लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन कहा जाता है इसको, कि वे तैयारी करते रहे कि कैसे ना कैसे मैं मेरी गुरु की वाणी को पूरा करूं, किसी ना किसी तरीके से मैं प्रचार करूं, और मेरे गुरु ने जो कहा है कि मेरे को पाश्चात्य देश में प्रचार करना है, किसी तरीके से उसको करूं। श्रीमती मोरारजी जिन्होंने उनको टिकट दी थी प्रभुपाद जी को, वो बोलती थी कि आप बूढ़े हो, आप मर जाओगे, क्या आप जो जहाज में जाओगे जलदूत में, आप रास्ते में कहीं मर गए, 1 महीने में जहाज पहुंचता है, तो आप कहीं मर जाओगे रास्ते में ही, तो आप मत जाइए, अब क्यों जा रहे हैं। प्रभुपाद जी को अपने गुरु की वाणी में पूरा विश्वास था। उनको पता था, यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु सस्य इति कथिता ही अर्थ प्रकाशन महात्मना। यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, कि उन्होंने अपने गुरु को भगवान के रूप का दर्जा दिया, और उनकी वाणी को पूरा माना कि उन्होंने मेरे को ऐसा बोला है तो वो खुद पूरा कराएंगे उसको। उनको अपनी क्षमता पे कोई विश्वास नहीं था। एक 70 साल का बुजुर्ग क्या तब सच सोच सकता है। हम मेरी उम्र के 40 है, तो मैं भी इसमें नहीं सोच सकता कि मैं प्रयास करके देखूं, कोशिश भी करूं। तो प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में वो प्रयास करने का प्रयत्न किया, और उसको एंडेवर में सक्सेसफुल भी हुए। जलदूत में जब वे थे, तो 2 बार उनको हार्ट अटैक भी आया। उनको लगा मेरा समय आ गया, पूरा खत्म होने वाला है, पर 2nd हार्ट अटैक आया, तो कृष्ण खुद उनको दर्शन दिए, उनको बोले अब तुम जाइए, और तुम्हारे लिए सारी प्रिपरेशन मैंने कर रखी है अमेरिका में। प्रभुपाद जी के पास केवल 40 रुपए थे, उनको ये नहीं पता था कि अमेरिका में जाके कहाँ रहूंगा, कहाँ प्रसाद मिलेगा, कहाँ क्या होने वाला है मेरे साथ में। फिर वहां गए, और देखिए सबसे बड़ी यूथ प्रीचर है प्रभुपाद जी। आज हम यूथ प्रीचिंग के लिए ट्राई करते हैं, किसी को ब्रह्मचारी बनाने के लिए या किसी को भगवान का भक्त बनाने के लिए। प्रभुपाद जी से बड़ा यूथ प्रीचर कौन हो सकता है। अमेरिका में जिन देशों में अमेरिका गवर्नमेंट ट्राई कर चुकी थी कि हिप्पी लोगों को नशे से कैसे छुड़ाया जाए, वे हर तरह का प्रयास कर चुके थे, पर प्रभुपाद जी ने उनको केवल हरे कृष्ण महामंत्र देके उनकी सारी बुरी आदतें छुड़वा दी। जो हिप्पी बड़े बड़े बाल रखा करते थे, वो क्लीन शेव होकर प्रभुपाद जी के सामने आ गए। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे दो प्रभुपाद जी का, कि वसुदेव कुटुंबकम हम कहते हैं, आजकल बहुत बार हमने सुना है कि पूरा जो हमारा जो भी मानव जाति कृष्ण की कुटुंब है, 1 नेशन, जैसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। प्रभुपाद जी जब 1971 में क्रॉस मैदान प्रोग्राम किए बॉम्बे में, तो उस समय उन्होंने क्या प्रचार किया कि यूरोपियन एंड अमेरिकन साधुस इन इंडिया, यूरोपियन एंड अमेरिकन साधुस। उसमें क्रॉस मैदान में उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज करी थी।
उन्होंने क्या किया कि ये वेगवान प्रभु जी थे स्वीडन के और पद्मावती माता जी थी ऑस्ट्रेलिया की, उन दोनों की शादी करवाई, विवाह करवाया। तो ऑस्ट्रेलिया की माता जी थी और स्वीडन के प्रभु जी थे, उन दोनों की शादी प्रभुपाद जी ने मेन स्टेज पे कराई। मेन स्टेज पे करा के प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज यूनाइटेड नेशन, कि दिस इज यूनाइटेड नेशन, कि स्वीडन की प्रभु जी है, ऑस्ट्रेलिया की माता जी है और वे शादी कर रहे हैं और कृष्ण के लिए सेवा करने के लिए एक दूसरे से बंधन में बंध रहे हैं। और फिर उन दोनों को प्रभुपाद जी ने ऑस्ट्रेलिया भेजा, जहाँ पे वे लेके गए विक्रय को, वहां पे उन्होंने मंदिर स्थापित किया। प्रभुपाद जी ने इसे क्या कहा जाता है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण शक्ति नहीं तार प्रवर्तन, कि कृष्ण की शक्ति के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता भगवान का। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को 25-25 साल में, 20-20 साल के युवक थे, उनको संन्यास दे दिया। आज की जैसे ऐसे सिस्टम नहीं हुआ करता था कि पहले तो हरिनाम दीक्षा होगी, फिर उसके 5 साल बाद ब्राह्मण दीक्षा होगी, फिर संन्यास के लिए तो 20-20 साल वेट करना पड़ता है आज की तारीख में इस्कॉन में। प्रभुपाद जी उनमें 2 साल में, 3 साल में संन्यास दीक्षा दे देते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था तो उनके पास समय कम है, और दूसरा वो शक्ति संचारित करते थे उन नौजवानों में। उन्होंने अपने अंदर से वो शक्ति उनको प्रदान करी जो कृष्ण उनको प्रदान कर रखी थी, कि जिसको प्रभुपाद जी ने अपना शिष्य बना दिया है, वो आज तक 50-50 साल तक संन्यास इस कलयुग में रखना बहुत मुश्किल है। या तो एक तरीका होता है कि अकेले में जाके रहो, भजन करो और वहां संन्यास आप निभा सकते हो, पर प्रचार करते हुए, बीच में सबके बीचों में आते हुए, हर जगह पूरे वर्ल्ड में घूमते हुए और संन्यास को रखना बहुत बड़ी बात है आज के लिए, बहुत बड़ी बात है। और ये प्रभुपाद जी ने उनको सबको संचारित किया, शक्ति दी, तब ये सब लोग कर पा रहे थे। प्रभुपाद जी का गुणगान तो कितना भी शब्दों में किया जाए बहुत कम है। हम लोगों के लिए एक यही उनके प्रति श्रद्धांजलि हो सकती है, सच्ची श्रद्धांजलि हम अगर देना चाहते प्रभुपाद जी को, यही हो सकती है कि हमारे घर में प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ होने चाहिए और हमें नियमित रूप से उनका अध्ययन करना चाहिए। भागवतम होना चाहिए, चेतन चेतमित होना चाहिए, सारे ग्रंथ होने चाहिए हमारे घर में। प्रभुपाद जी ने कहा है, मैंने इस्कॉन जो कृष्ण बलराम टेम्पल है, वहां पे जो प्रसादम हॉल है, उसके अंदर वॉल पे बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। उस एक पोस्टर में लिखा हुआ है कि हर वैष्णव के घर में भागवतम और चेतन चेतमित होनी चाहिए, हर वैष्णव के घर में। और हम लोग सोचते हैं कि इतना पैसा लागे कि हम क्यों पुस्तक लेके आए, क्यों इस ग्रंथ को खरीदें। पर हमें अगर उस महान संत के प्रति कुछ थोड़ी बहुत भी श्रद्धा है, श्रद्धांजलि हमें देनी है, तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है उस महान संत के प्रति। प्रभुपाद जी का ऋण हम इस जीवन में चुका ही नहीं सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें हरिनाम दिया, हरिनाम चैतन्य महाप्रभु देके चले गए, पर हमें आज कलयुग में प्रभुपाद जी हरिनाम कौन देके गए? प्रभुपाद जी ने दिया ना। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम भी अभी 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी न किसी की पूजा कर रहे होते, हम भी मंदिरों में जा रहे होते, हम भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार से मना रहे होते। पर हमें कृष्ण तो भगवान स्वयं की डेफिनेशन तो भगवत में थी, उसको रूपमान रूप में हमें किसने प्रकट किया? प्रभुपाद जी ने प्रकट किया। कृष्ण तो भगवान स्वयं। भागवतम के, गीता के सब श्लोक पहले भी अवेलेबल थे, पर हमें आज किसी ने, आप अपने सच्चे मन से बताइए कि आपने इस्कॉन जुड़ने से पहले क्या कभी ने किसी ने भागवतम का नाम भी सुना था? मैं तो सोचता था भागवतम और भगवत गीता एक होती है, ये भी नहीं पता था हमको। प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि भागवतम भगवान की लीला है और भगवत गीता भगवान का गीत है। किसने सिखाया हमको? हर चीज प्रभुपाद जी ने सिखाई है। उस महान संत का तो ऋण मतलब हम इस जीवन में क्या कितने जन्म हम ले लें उसको चुका नहीं सकते हैं। और उसको श्रद्धांजलि हमें देनी है तो यही है कि उनके ग्रंथों का अध्ययन करें और कृष्ण का प्रचार करें, खुद पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। जो हमने सुना है, पढ़ा है, वो लोगों को सुनाएं। वो ही उस संत को हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ बोलने को है पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बाकी लोगों को भी और गुणगान करना है। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय हो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद। और सभी भक्तों से निवेदन है, जैसे प्रभु जी सभी को निवेदन किए कि प्रभुपाद जी के सारे किताब होनी चाहिए। कम से कम प्रभुपाद जी का लीलामृत तो आप प्रभुपाद जी के 125वां व्यास पूजा के लिए प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने लीलामृत तो लीजिए, जो प्रॉमिस किए हैं और तो लीजिए ही, जो नहीं किए वो भी लीजिए प्रभुपाद जी का लीलामृत। तो घर पे प्रभुपाद लीलामृत हो, उनकी पूरा जीवन चरित्र आप पढ़ सकते हैं प्रभुपाद जी के बारे में। थैंक यू प्रभु जी। सो समय हो गई है, फिर भी अभी मैं करुणानिधि प्रभु जी को निवेदन करूँगा
प्लीज़ आप अपना प्रभुपाद जी का गुणगान करें, ग्लोरिफिकेशन ऑफरिंग। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते जगदापितामितनाय नमो श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का तो गुणगान करने के लिए प्रभु जी में योग्यता नहीं है मेरी, और प्रभुपाद जी ने प्रभु जी हमारे लिए इतना कुछ छोड़ के गए हैं कि हम उनका गुणगान नहीं कर सके। जैसे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं कर सकते, उनकी लीला अनंत है, वैसे श्रीला प्रभुपाद जी की लीला अनंत है। क्योंकि जब तक प्रभु जी मैं भी जैसे मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट में आया था तो हमको मालूम नहीं था कि प्रभुपाद जी की इतना ग्रंथ क्या है और क्या नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक एक एग्जाम्पल दिया है कि जब तक मधु पात्र को हम बाहर से देखेंगे और उसको खोल के उसमें उसका टेस्ट नहीं लेंगे, जब तक हमको इसका टेस्ट का मालूम नहीं रहेगा कि ये इसका क्या टेस्ट है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम, चेतन चरित्रामृत और छोटी छोटी बुकें अनंत उनकी लीलाएं प्रभु जी, उसमें उन्होंने इतने अमृत भर दिया है कि प्रभु जी वो अगर मुंह पे लग जाए तो छूटने का सवाल ही नहीं। और जैसे कि अभी माता जी ने बताया है कि प्रभुपाद जी जब वो माता जी जेल में थी और उनको क्या नाम है कोई तांत्रिक ने बुलाया कि भाई उसका कुछ उनके ऊपर कुछ साया है उसको हटा दो और जैसे वो पागल हो जाए और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप छोड़ दे। परंतु प्रभुपाद जी एक ऐसे तांत्रिक थे जो प्रभु जी उनके ऊपर किसी भी दुनिया की किसी भी तांत्रिक का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उनकी ये कृपा है प्रभु जी की, जो एक बार जो अपने इसमें अस्कोन में जुड़ गया, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लग गया, तो उसको एक ऐसा नशा चढ़ जाता है कि उसको छोड़ने का उसको दिल ही नहीं करता है। और उसके ऊपर कोई तांत्रिक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके ऊपर इसी प्रभुपाद जी की लीला है और ऐसे प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है। तो ये प्रभु जी ये अपना सौभाग्य है। और जिन जिन भक्तों ने जो प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ नहीं पढ़ा है और जो नहीं लिया है, जो प्रभुपाद जी जैसे निवेदन कर रहे हैं, तो अपने को प्रभुपाद जी का ग्रंथ लेना चाहिए। जिसको थोड़ा भी अनुभव है और ज्यादा वो भागवतम नहीं ले सकते तो उनकी कम से कम छोटी छोटी बुकें लेके प्रभुपाद जी का अपने को प्रचार करना चाहिए और उनकी वाणी को अपने दिल में उतारना चाहिए। क्योंकि उनकी वाणी जो जैसे भगवत गीता में सब भगवान ने अपने मानव जाति के लिए जो ये बताया है कि आपको किस तरह से जीवन निर्वाह करना। जैसे प्रभुपाद जी ने आप ग्रस्त रह के कैसे आप प्रभुपाद जी कृष्ण की सेवा कर सकते हो, आप संन्यास लेके कैसे अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रभुपाद जी ने एक एक पॉइंट, आपको कुछ भी करने का अपने को दिल से कुछ करने का जरूरत नहीं है। प्रभु जी अभी जैसे अभी की लीला बताता हूँ प्रभु जी, जैसे हमारे जितने भी इधर जो सब पार्टी है जहाँ पद यात्रा यहाँ पे पधारी थी अपने शिव मंदिर में, तो प्रभु जी इतनी लीला प्रभु जी जितने भी हमारे सिंधी समाज के आए तो वो ये नहीं समझ रहे थे कि प्रभुपाद जी ये कोई मूर्ति है या कोई साक्षात है। प्रभु जी उन्हें वो मूर्ति में भी प्रभु जी इतना आकर्षण है कि प्रभु जी वो मूर्ति देखते ही एक बार बोल देते कि हरे कृष्ण वाले ही। अभी तक उसमें मूर्ति में भी अगर उसमें चेतना नहीं है हमने वो। और प्रभुपाद जी की यहाँ पे क्या प्रभु जी हर मंदिर में प्रभुपाद जी की ऐसी ऐसी जो मूर्ति है, जो कोई जो अभक्त एक बार जाता है वो भी एक बार जाके बोलता है कि भाई यार प्रभुपाद जी जिंदे थे या वो उनकी विग्रह है। अरे वो ये प्रभुपाद जी की लीला है। तो ये जो अपने सामने प्रभुपाद जी नहीं होते हुए भी अपनों को कभी ये महसूस नहीं हुआ, अपने भक्तों को ये महसूस नहीं हुआ कि प्रभुपाद जी इस धराधाम में नहीं है। प्रभुपाद जी हर समय हमारे साथ में है और हर समय अपने महसूस कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी ग्रंथ छोड़ के गए हैं, हर पल हमारे साथ में है। और मैं सभी भक्तों से यही विनती करता हूँ, जो प्रभु जो मेरे भाई अजय गौरंगा प्रभु ने बोल रहे थे कि उनका ग्रंथ आप बड़े नहीं लो, छोटे छोटे भी ग्रंथ लो और प्रभुपाद जी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करो और जिसे अपना ये कलयुग में अपना जीवन को सफल बनाओ, यही मेरी कामना है। और ये मैं और प्रभुपाद जी के चरणों में और वंदना करता हूँ कि हमारे को और हमारे इस्कॉन में जो जितने भी अभी हमारे उदयपुर में जो थोड़ी बहुत बाधा आ रही है, फटाफट हमारा मंदिर बन जाए और उनके आशीर्वाद हर भक्त और हर घर में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।
जी सही बोले आपने। जो एक बार इस्कॉन में आता है, जिसको ऐसा टेस्ट मिला है, वो वापस वो टेस्ट को भूल नहीं सकता है। आप एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कोई सब्जियां हैं, अगर वो सब्जियां अच्छा है, खराब नहीं हुआ है, तो उसको खराब ना होने के लिए कुछ 5 दिन 6 दिन 7 दिन अगर उसको अच्छा रखने के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं, ताकि वो 6-7 दिन तक वो खराब नहीं होगा, है ना। मगर वो सब्जी, खराब सब्जियां फ्रिज में डालोगे तो अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा सब्जी फ्रिज में डालोगे तो 5-6 दिन तक खराब नहीं होगा, ठीक है। मगर प्रभुपाद जी ने ऐसा एक फ्रिज बनाया इस्कॉन, जिसमें खराब व्यक्ति भी आएगा तो अच्छा हो जाएगा और हमेशा अच्छा रहेगा, और अच्छा व्यक्ति तो अच्छा रहेगा ही, और 5-6 दिन के लिए ही नहीं, जीवन भर तक वो अच्छा ही रहेगा, कभी खराब नहीं होगा, कभी सड़ेगा नहीं उसका दिमाग। आप सोचिए क्या अद्भुत संस्था प्रभुपाद जी ने बनाया। तो यस, ये अद्भुतता है श्रील प्रभुपाद जी का और संस्था का। थैंक यू सभी भक्तों को। तो अभी समय हो गई है, हम नेक्स्ट ग्लोरिफिकेशन सेशन शाम को 4 बजे है, बुक रीडिंग सेशन में 4:30 बजे आज पीएम मोदी ने 125 रुपये का कॉइन प्रभुपाद जी की स्मरण में आज उद्घाटन कर रहे हैं। तो हम होगा तो उसका लाइव भी टेलीकास्ट करेंगे 4:30 बजे। प्रभुपाद बुक रीडिंग सेशन जो 4 बजे होता है उसमें आप सब पधारिए, लिंक यही है सही में। तो हम उसमें मिलते हैं वापस प्रभुपाद जी गुणगान में, और ये ग्लोरिफिकेशन सेशन चालू ही रखेंगे, हो सके और 2-3 दिन चलेगा, सभी भक्तों को मौका दी जाएगी गुणगान करने का। तो होगा तो भागवतम क्लास की जगह हम और कुछ दिनों तक ये प्रभुपाद जी गुणगान करेंगे, ठीक है। आप लोग सब रेडी है ना प्रभुपाद जी गुणगान सुनने भक्तों से? जी, तो ठीक है, फिर हम शाम को 4 बजे मिलेंगे प्रभुपाद जी गुणगान सेशन में, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। और एक ये अनाउंसमेंट है